डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अपराजिता पढ़ रहे हैं। अपराजिता, अपराजिता, अ का अर्थ होता है नहीं, पराजिता माने पराजित होना। चाहे परिस्थितियाँ किसी भी तरह से हों, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, परंतु हमें पराजित नहीं होना है। अपने अद्भुत साहस के द्वारा हमें पराजित नहीं होना है, अपनी जय को प्राप्त करना है। इस कहानी में एक अपंग बालिका होती है जिसका नाम चंद्रा होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अद्भुत साहस के द्वारा यह साबित कर देती है कि यदि ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते को खोल देता है। हमें परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत प्राप्त हो जाएं, परंतु साहस को नहीं त्यागना चाहिए, और यदि हम साहस को नहीं त्यागेंगे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी दूर करने में सफल हो जाएंगे। इस कहानी में वर्णित अपंग बालिका ने किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अद्भुत साहस से अपने आप को साबित करके दिखाया कि सच ही है, ईश्वर यदि एक द्वार बंद करता है तो अन्य कई द्वार भी खोल देता है। इस तरह से एक द्वार के बंद हो जाने से हमें अपने साहस को नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं आपको ये कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़ें। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। विलक्षण का अर्थ होता है अद्भुत। अद्भुत व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता कहते हैं खाली स्थान के लिए। रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है, तब हमें लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, अकारण का अर्थ होता है बिना कारण के ही, दंडित माने दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न माने अलग कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया है। अंतर्यामी का अर्थ होता है जो हमें दिखाई ना दे, अर्थात ईश्वर। इस तरह से लेखक कहता है कि कभी कभी अचानक ईश्वर हमें ऐसे अद्भुत व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख करके हमें यह एहसास होने लगता है कि ईश्वर ने हमें भले ही कष्ट दिया हो, परंतु हमारे किसी अंग को विच्छिन्न तो नहीं किया, जिसके कारण हमें अधिक कठिनाई का सामना करना पड़े। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। हम सब विधाता को ही दोषी ठहराते हैं। यदि हम पर किसी तरह की विपत्ति आती है तो हम उस विपत्ति का सामना नहीं करते, बल्कि ईश्वर को उस विपत्ति को देने का दोषी बताने लगते हैं। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी। अभिशप्त का अर्थ होता है जो शापित काया, जो विधाता ने कठोरतम दंड देकर बनाई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे विधाता ने उसे कठोर से कठोर दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही थी। एक ऐसी विलक्षण महिला को देखा था जो अभिशप्त रूप से थी, परंतु विधाता के द्वारा दिए गए कठोर से कठोर दंड को नतमस्तक होकर के अपने मस्तक को झुका करके आनंद मुद्रा में उस साप को सहन कर रही थी। विधाता को कोस कर नहीं, परंतु वह विधाता को कोस नहीं रही थी। उस दुख का दोषी विधाता को नहीं बता रही थी, बल्कि उस परिस्थिति का सामना बहुत ही साहस के साथ कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह ऐसी परिस्थिति में भी आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी।